उत्कृष्ट सागर जी महाराज की। बोले अपनी श्री धवल सागर जी महाराज की। देखिए आप सभी लोग अभी सुन रहे थे उत्कृष्ट सागर जी महाराज को। आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, अनुभव बहुत बड़ा गुरु हुआ करता है किंतु बाद में आता है। हम सब लोग तो अभी नए नए हैं, आचार्य भगवान भी इनके आगे नए हैं, ये बहुत बड़े महा अनुभवी हैं और आपके सामने अपनी अनुभव की बातें बोल रहे थे। मुझे लग रहा है इतना गहन चिंतन एक ही दिन में तो आचार्य भगवान ने भी नहीं दिया अभी आज दिन तक। हो तो उत्कृष्ट सागर जी महाराज बोल रहे थे और देखो आप लोगों को ऐसे लग रहा था कि महाराज जी थोड़ा सा रुक रुक के बोल रहे हैं। ध्यान रखना, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज को 56 वर्ष इस बुंदेलखंड में रहते हुए हो गए, क्योंकि दीक्षा भी उनकी यहीं पर हुई। ये तो अभी अभी दीक्षित हुए कन्नड़ भाषा भाषी है, इसलिए हिंदी में बोलने में थोड़ा इनको दिक्कत हो रही थी, किंतु इन उत्कृष्ट सागर जी महाराज को आप लोगों ने नहीं देखा। इनकी दीक्षा को अभी ये कहते हैं 6 महीने हुए हैं। वास्तव में पूना वालों हम लोगों ने ये सोचा था सिरपुर में जैसे इनकी दीक्षा हुई कि हम लोगों को तो अब यहीं आसपास के गांव में रहना पड़ेगा, क्योंकि महाराज जी ज़्यादा चल ही नहीं पाएंगे, 4-5 किलोमीटर चल पाएंगे। किंतु आज इस पूना नगर में एक महान अतिशय घटित हो गया, जो मैंने आपको उस दिन बता रहा था कि ये हम लोगों के कंधे से कंधे मिला करके एक युवा की भांति हम 8 किलोमीटर चले तो 8 और 12 चले तो 12 और 14 चले तो 14 किलोमीटर चल करके आज पूना महानगर में आ गए। बंधुओं, हम लोगों ने देखा, देखो कहते ना पानी ने पानी तेरा रंग कैसा, जैसा मेरे संग वैसा ही पानी का रंग हो जाया करता है। मुनि श्री उत्कृष्ट सागर जी महाराज को मुनि श्री श्रेष्ठ साधक वीर सागर जी महाराज मिल गए, तो ये यदि खड़े होकर के तपस्या करते तो उत्कृष्ट सागर जी महाराज भी घंटे घंटे पर खड़े होकर के समय करते हैं। आप लोगों ने देखी नहीं होगी। और ऐसी उत्कृष्ट चर्या को इस वृद्धावस्था में कर रहे हैं। ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा अतिशय है। इस उम्र में आदमी, बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होगा कि इतना 500-600 किलोमीटर ये व्हील चेयर से आए हैं, क्या डोली में बैठ के आए? अरे पैदल चल करके आए हैं यहाँ पर 600 किलोमीटर की यात्रा करके। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए इस पूना महानगर में हम लोगों का प्रवास हुआ और बागोली खराड़ी से इस महानगर में प्रवेश हुआ। भव्य आगवानी आप लोगों ने की और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ऐसे लग रहा था कि इसे स्वर्गपुरी उतर के आ गई हो, किंतु आज तो ऐसे लगा जैसे स्वर्ग की अलकापुरी ही यहाँ पर उतर के आ गई हो, क्योंकि आज बहुत अतिशय घटित हुए। शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दिए होंगे। अभी तक मेघ कुमार जाति के देव भव्य आगमनी करने के लिए आ रहे थे, आज वायु कुमार भी आ गए और सूर्य देवता भी आ गए। देखो कितना बड़ा अतिशय था। एक जगह बारिश हो रही है, इधर मंद सुगंध पवन चल रही है और इधर सूर्य भी निकला हुआ है। मैं तो कहता हूं वास्तव में ये साक्षात गुरुवर का दीक्षा दिवस मनाने के लिए आज इस पंचम काल में वैमानिक देव नहीं आते हैं, किंतु भवनेत्र के देव तो यत्र तत् विचरण करते ही रहते हैं। गुरुवर की सेवा में तो दीक्षा दिवस से लेकर के ही अतिशय घटित होते रहे हैं। जैसे ही गुरुवर की दीक्षा हुई
हजारों वर्ष का रिकॉर्ड टूटा कि एक 22 वर्ष की युवा ने अपने काले काले घुंघराले बालों को जैसे ही अपने सिर से उखाड़ करके फेंका और जैसे साक्षात भगवान महावीर की मूर्ति हो अपने वस्त्रों को उतार करके फेंका कि झमाझम 1 घंटे तक बारिश होने लगी थी। बंधु, ये अतिशय देवताओं ने ही घटित किए थे। भयंकर गर्मी थी उस समय। तो आज इस पूना नगर में जहां इतने सारे मनुष्य मिलकर के दीक्षा दिवस मनाने के लिए आए हों, तो देवता लोग क्यों नहीं आएंगे? किंतु एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे ही हम लोग जहां पर रुके हुए थे वहां से चलना प्रारंभ किया और ऐसे लग रहा था कि आज तो झमाझम बारिश होगी, किंतु बस मांगलिक ही हुआ। वह देवी देवता आकर के शामिल हो गए और जैसे दोनों महाराज ने अब बांध दिया हो सबको कि भाई यदि खराड़ी में प्रवेश मंगल हुआ है तो सुसगांव में जहां पर अब देवी देवता यहां तो आते ही रहेंगे सेवा में, वहां का प्रवेश अमंगल कैसे हो सकता है? ऐसे दृश्य लग रहा था। अशोक जी है ना चंचवाड़ा वाले, बोले महाराज ये कैसा अतिशय होता है, आप लोग चलते हो सब वातावरण आपके अनुकूल बन जाता है। हमने कहा यही तो गुरुवर की कृपा है, क्योंकि जब वहां से चल रहे थे तब ऐसे लग रहा था वास्तव में जैसे स्वर्ग की अप्सराएं उतर के आ गई हों और गुरु दीक्षा पर जैसे इनको भक्ति करने का मौका कभी मिलता नहीं महिलाओं को इस तरीके से, तो ऐसे लग रहा था इनको कि गुरु भक्ति करते ही रहे करते ही रहे। रोका जा रहा था, चलो भाई जल्दी चलो जल्दी चलो। और जैसे ही यहां पर प्रवेश किया, सही बता रहा हूं आपको, हृदय की बात बता रहा हूं। चंद सिंह जी अभी बोल रहे थे कि गुरुवर को शास्त्र दान करना है और ये शास्त्र दान आपको जाकर के डोंगरगढ़ में करना है। यहां जैसे ही सुसगांव में प्रवेश किया, यहाँ का प्राकृतिक वातावरण देख करके और यहाँ का ये वातावरण को देख करके ऐसे लगा कि वास्तव में हम लोग कोई क्षेत्र में आ गए क्या, ये पूना शहर नहीं। और जैसे ही जिनालय के दर्शन किए, हजारों वर्ष प्राचीन वह भव्य मूर्ति को जैसे ही निरखा देखा, ऐसी ऊर्जा मिली कि वास्तव में ये कितने चमत्कारी भगवान हैं कि इनके आते ही इतना बड़ा मंदिर बन गया। यहाँ पे पूना नगर का एक महान जिनालय, ऐसा महान सुंदर जिनालय अभी हम लोगों ने देखा। विहार करते हुए आए, लोगों का भी यही कहना है कि महाराज वहां रामटेक में जिनालय बना हुआ है, उसके बाद महाराष्ट्र में कहीं जिनालय मिलेगा तो सुसगांव में मिलेगा ये आपको। इतना सुंदर भव्य पाषाण से निर्मित जिनालय। और जैसे ही यहां पर पांडाल में प्रवेश किया, सही बता दूं आपको कैसे लगा, मुझे तो ऐसे लगा कि साक्षात दूसरा डोंगरगढ़ ही तो नहीं बन गए सुसगांव। क्यों? क्योंकि डोंगरगढ़ में ही ऐसी पहाड़ियां हैं और ऐसा ही भव्य पांडाल वहां पे बना हुआ है। और जो निर्यापक श्रवण मुंशी वीर सागर जी महाराज यहाँ पर बंधुओं विराजमान हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, समय आज बहुत हो रहा है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। दोनों ज्येष्ठ मुनि महाराज की वाणी आपको सुनने के लिए प्राप्त हो, क्योंकि आगे सामायिक का भी समय रहेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, आज गुरुवर का दीक्षा दिवस है। आप सभी ने बहुत भव्यता से गुरुवर की पूजन की, किंतु मुझे ऐसे लग रहा था कि यहाँ मनुष्य पूजन नहीं कर रहे हैं, देवता लोग पूजन कर रहे हैं। क्योंकि आप विभिन्न तरह की वेशभूषा में थे यहाँ पर, और विक्रिया तो देवी कर सकते हैं, किंतु पूज्य विशाल सागर जी महाराज ने कल महिला मंडल की मीटिंग में
एक बहुत सुंदर बात कही। और गुरुवर के इस दीक्षा दिवस पर एक गिफ्ट पूना वाले आचार्य गुरुवर के चरणों में उनके बर्थडे पर समर्पित कर दें। इसलिए मैं आपको पुनः याद दिला रहा हूं कि आप मनुष्य हो, आप देवता नहीं। तो आज गुरुवर के दीक्षा दिवस पर हम देखना चाहते हैं कि सारी पूना नगर की महिलाएं एक सी उस हथकरघा की वेशभूषा में इस पंडाल में दिखें, तो आप मनुष्य कहलाओगे। और गुरुवर के आशीर्वाद से जो है हथकरघा चल रहा है। जैसे महाराज जी ने कल प्रसंग आपको कई सुनाए थे कि वह हथकरघा गुरुवर का उस सक्रिय सम्यक दर्शन का जो बड़े महाराज जी ने आपको बात कही थी, एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पर ये उत्कृष्ट उदाहरण कब बनेगा, ध्यान रखना, जब आप सब लोग उस हथकरघा के वस्त्रों को पहनोगे। ये हथकरघा के वस्त्र जो महिलाएं, जो अबला महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, जिनके पास कोई रोजी रोटी का साधन नहीं है, उन वस्त्रों को आप पहनोगे तो जैसा महाराज जी ने कहा था ना, कोई भी व्यक्ति यदि एक साड़ी पहनता है, एक धोती दोपट्टा आदि हथकरघा का पहनता है, वो एक व्यक्ति को आजीविका देता है। ये सक्रिय सम्यक दर्शन ये है, ध्यान रखना। और पूना नगर में चमत्कार हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक दिन वह अवसर आएगा, मुझे तो लगता है वो अवसर जल्दी ही आ जाए, कलश स्थापना पर ही आ जाए। और मेरे मन में एक भाव और है कि आज अपन गुरुवर का जो दीक्षा दिवस मना रहे हैं, वह दीक्षा दिवस तभी मनाया जा सकता है जब एक माँ अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दिया करती है। जैसे आपको विशाल सागर जी महाराज ने कहा था कि आज उस श्रीमंती माँ ने यदि बचपन से वो संस्कार उस बालक विद्याधर को, पीली को, गिन्नी को, तोता जो भी आप बोलो, नहीं दिए होते, तो आज ये धर्म की बरसात इस पूना जैसे महानगर में, दिल्ली जैसे महानगर में, पूरे भारतवर्ष में नहीं हो रही होती। तो मैंने तो मन में सोचा ही है और वह कार्य होकर के रहेगा। अब महिलाओं को करके दिखाना है, मैं देखना चाहता हूं और वो कार्रवाई शुरू हो गई है। पूना नगर में जितने भी पाठशाला के बच्चे हैं, वह पाठशाला के बच्चे हथकरघा की एक सी ड्रेस में इस पूरे पंडाल में बैठ करके कम से कम 500 बच्चे यहाँ पर भव्य पूजन करेंगे। सारे बच्चों की ड्रेस भी हथकरघा की होगी, कुर्ता पजामा और टोपी में सारे के सारे बच्चे इस पंडाल में दिखाई देंगे आपको। अब महिलाओं को गिफ्ट देना है कि सारी की सारी महिलाएं भी इस पंडाल में उस हथकरघा की एक सी यूनिफॉर्म में दिखें। तो ध्यान रखना, गुरुवर का ये दीक्षा दिवस आप मनाना आपका सार्थक होगा। और गुरुवर की उन भावनाओं को पूरा करने के लिए आप सभी पूना वासियों ने आश्वासन दिया है। और कल पूज्य विशाल सागर जी महाराज ने एक बहुत अच्छी बात बतलाई, महिला वर्ग ही था कल। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके कोषाध्यक्ष जी अभिषेक जी शाह है, आशीष जी शाह है, कुछ काम से जबलपुर गए और फिर वहां से गुरुवर के पास डोगरगढ़ गए और सारी की सारी बात उन्होंने बतलाई यहाँ पर कि महाराज जी ऐसे ऐसे महाराज जी का प्रवेश पूना नगर में हो चुका है। और महाराज जी ने, पूज्य वीर सागर जी महाराज ने अपनी हृदय की पीड़ा सबके सामने रखी। क्या बात रखी? जो उस दिन खराड़ी में रखी महाराज जी ने, क्योंकि महिला, ये जो कन्याएं, जो महिला वर्ग है, वह कुलवर्धनी हुआ करता है। इनके लिए संस्कार बहुत आवश्यक हैं। ये जो उन्होंने अंदर की भावना रखी तो मन गदगद हो गया। और महाराज जी, ये काम अभी तक पूना नगर में नहीं हो पाया है। कल हम लोगों ने जाकर के देखा
छात्रों के लिए तो उस HNT परिसर को देखा, वास्तव में मन गदगद हो गया कि कितनी बड़ी धरोहर पूना समाज के पास है छात्रों के लिए, इतना बड़ा परिसर। किंतु उन बच्चियों के संस्कार सुरक्षित रहें। देखो, प्रतिभा स्त्री में 12वीं तक बच्चे पढ़ते हैं, 12वीं के बाद जो कॉलेज की शिक्षा होना चाहिए उसके लिए बड़े बड़े शहरों में आते हैं और युवा रहते हैं। उनके संस्कारों को बचाना इधर भी बहुत कठिन होता है। गुरुवर ने जो प्रतिभा स्त्री के माध्यम से वहाँ पर नींव डलवाई है वो बहुत पक्की नींव है, फिर भी देखो उम्र का एक वेग होता है। वो बच्चियां यहाँ पर युवावस्था में आकर के भी उनके संस्कार ऐसे ही सुरक्षित रहें, उसके लिए एक यहाँ पर कन्या छात्रावास की बहुत बड़ी आवश्यकता है। गुरुवर ने सारी बात को सुना और गुरुवर सुनते सबकी हैं, ध्यान रखना। कोई भी व्यक्ति कितने ही विस्तार से बात कहे, सुनते हैं बहुत अच्छे से। और आशीष भाई की बात को बहुत अच्छे से सुना और धीरे से आचार्य भगवान ने कहा अब हो जाएगा। गुरुवर ने सील लगा दी है, ध्यान रखना। तो ये काम तो पूना वाले करके दिखाएंगे, अब हमें भी पूरा विश्वास है। किंतु करके दिखाना आपके लिए इतना आसान भी नहीं है, ध्यान रखना। यदि आप सारी समाज संगठित होकर के एक काम करेगी तो काम तो होना ही है। देखो, गुरुवर का आशीर्वाद मिल गया है तो सबसे बड़ा मांगलिक होगा आज आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के 56वें दीक्षा दिवस के महामहोत्सव पर पूना महानगर की ओर से गुरुवर के लिए कन्या छात्रावास की गिफ्ट है। मुझे विश्वास है सभी ने आश्वासन दिया है ये काम होकर के रहेगा और जो इतिहास इस पूना नगर में रचा जाना है वो रच कर के रहेगा। फिर से वही बात कहता हूं कि कोई व्यक्ति अछूता ना रहे उस इतिहास में अपना नाम लिखाने से, नहीं तो आप बाद में पछताते ही रहोगे। समय अपनी गति से बहुत बढ़ रहा है और मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं कि हे गुरुवर, इस धरती पर आप कम से कम जो उत्कृष्ट आयु इस पंचम काल में बतलाई गई है वो बतलाई है 120 वर्ष। हे गुरुवर, हम सबकी आयु आपको लग जाए 120 वर्ष की उत्कृष्ट आयु को प्राप्त करके आप इस धरती पर धर्म की ध्वजा को फहराते रहें, धर्म का झंडा फहराते रहें, यही हम सबकी भावना है। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय, निर्यापक श्रवण मुंशी वीर सागर जी महाराज की जय, मुंशी विशाल सागर जी महाराज की। धवल सागर जी महाराज की भावना में थोड़ा संशोधन हो, पर आचार्य जी के सामने हम सब 120 साल के हों तब तो मजा आएगा। दोस्तों, मैं विशाल सागर जी महाराज से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आचार्य कृपा के कैनवास को विशालता प्रदान करने के लिए अपनी कृपा के रंग भरें।